औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ राना शकील रहमान, प्रोग्राम अवामी मसाइल के साथ। महंगाई के सताए हुए अवाम। पेट्रोल पिछले 3-4 दिन से नाज़रीन 5 रुपये लीटर महंगा हो गया है। ये तारीख़ की बुलंद तरीन कीमत है, जो कि 123 रुपये 30 पैसे तक पहुँच गई है। और हाई स्पीड डीजल 5 रुपये 1 पैसे इजाफे के साथ 120 रुपये 4 पैसे फ़ी लीटर हो गया है। ओगरा ने पेट्रोलियम 1 रुपये बढ़ाने की समरी दी थी। जनाब वज़ीर-ए-आज़म साहब, अगर ओगरा ने 1 रुपया बढ़ाने की समरी दी थी, तो आपने 5 रुपये लीटर बढ़ा दिया। खुदारा वज़ीर-ए-आज़म साहब, आप अगर 2014 में चले जाएँ या 2018 के इलेक्शन से पहले चले जाएँ, तो आपने आवाम से क्या-क्या वादे किए थे कि जब पेट्रोल बढ़ता है तो हुक्मरान क्या करते हैं, जब महंगाई होती है तो हुक्मरान क्या करते हैं, ये करप्शन किस तरह होती है। आप करप्शन की पूरी एक डेफिनेशन पेश किया करते थे। तो खुदारा ये 3 साल हो गया है वज़ीर-ए-आज़म साहब, हर महीने, हर दिन, हर आए रोज़ चीज़ें महंगी हो रही हैं, आवाम का जीना दुभर हो गया, आवाम खुदकशी पे खुदकशियाँ कर रही हैं। और आपको आपकी जो वज़रा की टीमें हैं, तर्जमानों की एक फ़ौज है, जो आपको हर चीज़ ओके की रिपोर्ट दे रही है। आप एक आम आदमी की आवाज़ सुनें, आप एक आम आदमी बनें, आम आदमी की आवाज़ सुनें, फिर पता चलेगा कि आम आदमी किस तरह गुज़र-बसर कर रहा है। हुकूमत 4 वज़ीर ख़ज़ाना बदलने के बावजूद महंगाई पर कंट्रोल नहीं कर सकी और ना ही डॉलर की परवाज़ को रोक सकी है, ना कर्ज़े कम कर सकी है। ज़रा गौर कीजिएगा, पीपल्स पार्टी ने 5 बरसों में 8,165 अरब कर्ज़े लिए थे। नून लीग ने सी पैक, मोटरवेज और बिजली के 10,000 मेगावाट 61 मेगावाट के पावर प्लांट्स लगाने के बावजूद अपनी मुद्दत में 10,661 अरब रुपए के कर्ज़े लिए। जबकि पीटीआई ने, आपकी हुकूमत ने, जब से आप वज़ीर-ए-आज़म बने हैं, 3 बरसों में 15,000 अरब रुपए कर्ज़ा ले लिया है। आप 2018 में आए तो मुल्की कर्ज़ा 25,000 अरब रुपए था और ये अब 40,000 रुपए तक पहुंच चुका है। मुल्क के अंदर माफिया सिर्फ डॉलर के उतार चढ़ाव पर रोज़ाना अरबों रुपए कमा रहे हैं। हुकूमत एक बम्पर क्रॉप का दावा कर रही है और दूसरी तरफ डॉलर $370, नाज़रीन, दूसरी तरफ $370 फ़ी टन के रेट पर 1,20,000 टन गंदम भी खरीद रही है और ये पूरी दुनिया में गंदम का सबसे महंगा सौदा है। और आप हुकूमती फोकस देखिए, मुल्क में गाड़ियां सस्ती हो रही हैं और आम आदमी के खाने पीने का सामान महंगा हो रहा है। मेरे ऑनरेबल वज़ीर-ए-आज़म साहब, आम आदमी पर तवज्जो दीजिए। इलेक्शन कमीशन चोरों, डाकुओं, मीडिया के पीछे लगने की बजाय 2023 के इलेक्शन की तरफ तवज्जो दें। वज़रा टेलीविज़न चैनल्स और बैंक खरीद रहे हैं, पीआईए खरीदने की तैयारी कर रहे हैं और इत्तेहादी वज़ीर सरकारी गाड़ियों में सरकारी प्रोटोकॉल के साथ इनके घर जा रहे हैं, जिन्हें आप सबसे बड़ा डाकू और सबसे बड़ा चोर कहते थे। हमें आपकी नीयत और आपकी ईमानदारी पर 100% यकीन है। पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ने से बसों के, ट्रकों के किराए बढ़ रहे हैं और बढ़ गए हैं। आम आदमी तो बस में सफ़र करता है, फ्रूट वगैरह इधर से उधर आते जाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन आती है, ट्रकों पर अजनास सब्जियां पूरे मुल्क में आती जाती हैं, तो गरीब आदमी का जीना मुश्किल हो गया है। जब लाहौर का किराया 400 से 500 रुपये है, अब वो लाहौर का किराया 800 हो गया है। हर जगह किराए बढ़ गए हैं। पेट्रोल की वजह से ट्रांसपोर्टेशन ने अपने किराए बढ़ा दिए हैं, अजनास में कीमतें बढ़ गई हैं और आम आदमी का जीना दुभर हो गया है। पाकिस्तान में पहले 4 किस्म के लोग रहते थे,
गरीब लोग, लोअर मिडिल क्लास, हाई मिडिल क्लास और अमीर तबका। अब वज़ीर आज़म साहब, मुल्क में सिर्फ दो तबके रह गए हैं। अमीर अमीर से तर हो रहा है और गरीब गरीब तर हो रहा है, और लोग खुदकशियाँ कर रहे हैं। मैं बार बार लफ्ज़ खुदकशियों का उठा रहा हूँ। खुदारा आप अखबारात देखें, अखबारात पढ़ें, बल्कि ख़ुद पढ़ें। तर्जमानों पर ना रहें कि वो आपको अखबार की सुर्खियाँ पढ़कर दिखाएं। आप खुद अखबारात देखें और देखें कि मुल्क के अंदरूनी हालात क्या है। अपोजिशन के लिए एक आम पैगाम। अपोजिशन भारत में मोदी हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में इजाफा के खिलाफ कांग्रेस के सरबराह राहुल गांधी समेत अपोजिशन के सब अरकान पार्लियामेंट चौथी मरतबा साइकिलों पर पार्लियामेंट लॉज पहुंचे, जो ईंधन की कीमतों में बेजा इजाफा के मसले को उजागर करने की सिमत मुश्तरका फैसला था। और मज़े की बात, जो अरकान साइकिल नहीं चला सकते वो पार्लियामेंट लॉज पैदल पहुंचे। राहुल गांधी ने कहा कि जहां तक ईंधन की कीमतों का मामला है, हिंदुस्तान के अवाम कठिन हालात से गुजर रहे हैं, और जब तक ईंधन की कीमतें नीचे नहीं आ जाती हम एहतजाज जारी रखेंगे। मेरी अपोजिशन से भी अपील है कि आप अवामी मसाइल की तरफ देखें। अवाम के क्या क्या मसाइल हैं, अवाम किस किस चक्की में पिस रहे हैं। अपनी अपनी कुर्सी की भूख ना मिटाइए, अपनी अपनी मफादात ना देखिए, अवाम के मफादात देखिए। अब वज़ीर आज़म साहब और अपोजिशन, खुदारा जवेद चौधरी ने एक कॉलम में लिखा था कि जब आदमी 50 साल से ऊपर चला जाए तो अपनी बैलेंस शीट को डेली की बुनियाद पर देखे कि मेरी इस बैलेंस शीट पर डेली कितने गुनाह हो रहे हैं और कितने अच्छे काम हो रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी बैलेंस शीट जो है वो किस साइड पे जा रही है, उसका लेवल क्या है मेरी बैलेंस शीट का। तो 50 साल से ऊपर जो एज चली जाए तो वो किसी वक्त भी रस्सी खींची जा सकती है। खुदारा खुदारा अपनी आखिरत संवारिए, हर आदमी ने एक ना एक दिन मर जाना है। इस प्रोग्राम के साथ इजाज़त दीजिए। अपना, अपने घर का, महल्ले का, अपने शहर का, अपने खूबसूरत प्यारे पाकिस्तान की सफाई का खास ख्याल रखें। सफाई निसफ़ ईमान है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।